चलिए ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं ज़रा। और हम यहाँ पर जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू कंपनी अकाउंट्स। इससे रिलेटेड हम कुछ काम कर रहे थे, क्विकली रिकॉल करते हैं दैट व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास और उसको हम आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अब गौर से सुनिएगा ज़रा, गौर से सुनिएगा ज़रा प्लीज़। देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक शेयर होल्डर इक्विटी के ऊपर डिस्कशन हमने स्टार्ट की थी। शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर क्या क्या चीजें आ रही थी और हमने कुछ चीजों को डिस्कस भी कर लिया था शेयर होल्डर्स इक्विटी के कंपोनेंट्स को। नंबर वन, पहला जो कंपोनेंट था शेयर होल्डर इक्विटी का, दैट वाज द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। नंबर वन, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। नंबर टू, फिर इसके बाद हमने देखा था कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हमने डिस्कस किया कि क्या होता है। फिर इसके बाद लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स क्या है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कि व्हाट डू वी मीन बाय जनरल रिजर्व्स। तो ये हमने यहाँ पर कुछ डिस्कशन कर ली थी। आज जो हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। और जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू शेयर प्रीमियम। यानी कि दो कंपोनेंट्स अब हमारे पास रह गए। नंबर वन, द शेयर प्रीमियम, एंड द सेकंड वन इज द रीवैल्यूएशन सरप्लस। आई रिपीट, ये दो मेन हमारे पास यहां पर कंपोनेंट रह गए, दैट इज द शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन सरप्लस। जब इन दोनों को हम समझ लेंगे, इन दोनों को जब हम देख लेंगे, तो ये हमारा शेयर होल्डर इक्विटी का पैकेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द शेयर प्रीमियम एंड द रिवैल्यूएशन सरप्लस। सर, जो आपने रिजर्व पढ़ाया था उसमें क्या नाम है, लीगल और नॉन लीगल रिक्वायरमेंट होती है। आ रहा हो ना यार, सुन लो, सुन ले भी, इधर सुनना आप जरा। सर अब आते हैं जरा शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर। सर, जब हम बात करते हैं रिजर्व्स की, उसी पे आ रहा हूं सारंग, सुनना जरा गौर से। रिजर्व्स की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा रिजर्व्स दो तरह के होते हैं। रिजर्व्स दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है स्टैचुरी रिजर्व, और एक हमारे पास कहलाता है नॉन स्टैचुरी रिजर्व। आई रिपीट, रिजर्व्स दो तरह के हैं, एक स्टैचुरी रिजर्व है और दूसरा नॉन स्टैचुरी रिजर्व है। गौर से सुनना जरा प्लीज, गौर से सुनना। स्टैचुरी रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज लीगल रिजर्व। Statutory reserve is also known as what? Legal reserve. Statutory reserve को normally legal reserve भी कहा जाता है। और non statutory reserve is also known as revenue reserve. Revenue reserve, गौर से सुनना जरा प्लीज। स्टैच्यूटरी रिजर्व का मतलब क्या है कि एक ऐसा रिजर्व दिस इज कंप्लाइड बाय द लॉ। स्टैच्यूटरी रिजर्व का मतलब इट्स अ लीगल रिजर्व, इट इज कंप्लाइड बाय द लॉ। क्या मतलब? ये वो रिजर्व है कि जो क्रिएट होंगे लॉ के मुताबिक, यूज होंगे लॉ के मुताबिक, खत्म होंगे लॉ के मुताबिक। आई रिपीट, स्टैच्यूटरी रिजर्व क्या है? वो रिजर्व जो क्रिएट होंगे लॉ के मुताबिक, इसी तरीके से उन रिजर्व्स को रिकॉर्ड करेंगे लॉ के मुताबिक, उन रिजर्व्स को यूज करेंगे लॉ के मुताबिक, उन रिजर्व्स को खत्म करेंगे लॉ के मुताबिक। ऐसा रिजर्व जो लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, विद कंप्लायंस विद द लॉ चलेगा, उसको हम कहते हैं लीगल रिजर्व्स। उसको हम कहते हैं लीगल रिजर्व्स। गौर से सुनिएगा, इसको स्टैच्यूटरी रिजर्व कहा जाता है। इसी तरीके से एक ऐसा रिजर्व जिसपे लॉ की कोई कंप्लायंस नहीं है, लॉ की कोई रेगुलेशंस नहीं है, उस रिजर्व को हम कहते हैं नॉन स्टैच्यूटरी रिजर्व, या इसको हम कहते हैं जनरल रिजर्व। गौर से सुनना जरा प्लीज। स्टैच्यूटरी रिजर्व्स की दो एग्जांपल्स है हमारे पास। स्टैच्यूटरी रिजर्व्स की दो एग्जांपल्स है हमारे पास। नंबर वन, दैट इज द शेयर प्रीमियम। नंबर टू, दैट इज द रीवैल्यूएशन सरप्लस। आई रिपीट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। स्टैच्यूटरी रिजर्व्स की दो ही एग्जांपल्स हमारे पास, शेयर प्रीमियम और दूसरा रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो इट मींस स्टैच्यूटरी रिजर्व्स की दो टाइप्स है हमारे पास, दो प्लस, शेयर प्रीमियम एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस। सर इन रिजर्व्स में खास बात क्या है
इन रिजर्व्स की खास बात यह है कि ये वो रिजर्व्स हैं, कौन से रिजर्व्स हैं, कौन से रिजर्व्स हैं? वो रिजर्व, वेरी गुड, वो ये वो रिजर्व रिजर्व्स हैं जो कि लॉ के मुताबिक चलेंगे, लॉ की कंप्लाइंस के मुताबिक चलेंगे। हम अपनी मर्जी से ये रिजर्व क्रिएट नहीं करेंगे, नहीं हम करेंगे, अपनी मर्जी से ये रिजर्व को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नहीं हम करेंगे, अपनी मर्जी से इस नहीं रिजर्व को करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से इन रिजर्व्स को डिक्रीज नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से इन रिजर्व्स को खत्म भी नहीं करेंगे। सुनते हो? सर लॉ का मतलब क्या है? अरे बाबा, लॉ का मतलब सर। है IFRS, यानी कि ये वो रिजर्व हैं जिनको हम IFRS के मुताबिक डील करेंगे। IFRS हमें गाइड करेगा हाउ टू क्रिएट द शेयर प्रीमियम, हाउ टू क्रिएट द रिवैल्यूएशन सरप्लस रिजर्व, हाउ टू यूज द रिवैल्यूएशन सरप्लस रिजर्व, हाउ टू इंक्रीज द रिवैल्यूएशन सरप्लस रिजर्व, हाउ टू रिड्यूस द रिवैल्यूएशन सरप्लस रिजर्व। और इस रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए जो लॉ हमारे पास एप्लीकेबल है उसका नाम है IAS 16। IAS 16 ने पूरी कंप्लीट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताई है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या है, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कैसे इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ईच एंड एवरीथिंग हमें IAS 16 के अंदर गाइड की गई है। शेयर प्रीमियम से रिलेटेड हमें जो स्टैंडर्ड दिया गया है उसका कुछ इंपैक्ट IAS 33 के अंदर है। तो इट मींस के ये वो रिजर्व्स हैं जिसकी यूटिलाइजेशन, जिसको इंक्रीज डिक्रीज किस तरीके से करना। जी, रेवेन्यू रिजर्व क्या है? सर रेवेन्यू रिजर्व आपके पास क्या है? ये वो रिजर्व है, ये वो रिजर्व है जो कि मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। ये नॉन स्टैच्यूटरी रिजर्व क्या है? ये वो रिजर्व है जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, यानी कि इसमें कोई लॉ की कंप्लाइंस नहीं है, कोई लॉ की कंप्लाइंस नहीं है। द वे द मैनेजमेंट वांट्स टू इंक्रीज द रिजर्व दे कैन, if they want to decrease the reserve they can। सर इस नॉन स्टैच्यूटरी रिजर्व की कोई एग्जांपल्स दीजिए ना। अरे बाबा तो लीजिए ना, सुनिएगा जरा। रिजर्व फॉर प्लांट, सर दूसरी कोई एग्जांपल दीजिए ना। अरे तो लीजिए ना। रिजर्व फॉर मशीन, रिजर्व फॉर इक्विपमेंट, रिजर्व फॉर बिल्डिंग, रिजर्व फॉर बिल्डिंग, रिजर्व फॉर कंटिंजेंसीज, कोई भी रिजर्व हो सकता है। और फाइनली रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग, याद रखिएगा ये रिटेन अर्निंग भी हमारा जनरल रिजर्व है। यानी कि ये जितनी भी आपने एग्जांपल्स देखी, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इन सबको डिस्कस किया था, ये सब जनरल रिजर्व्स कहलाते हैं, ये सब जनरल रिजर्व्स कहलाते हैं। और अगर आपको लास्ट क्लास के अंदर याद हो तो हमने देखा था कि सर अगर हम चाहें तो रिजर्व फॉर प्लांट क्रिएट कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर हमें रिजर्व फॉर प्लांट की जरूरत नहीं है तो हम इस रिजर्व फॉर प्लांट को कैंसिल भी कर सकते हैं। इन रिजर्व्स को क्रिएट करने की एंट्रीज भी हमने सीखी थी। लाइक अगर मुझे रिजर्व फॉर प्लांट क्रिएट करना है, रिजर्व फॉर प्लांट क्रिएट करना है तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर प्लांट क्रेडिट, रिजर्व फॉर प्लांट क्रेडिट, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट है वो सब रिटेन अर्निंग के अंदर है, उससे हमने रिजर्व क्रिएट कर दिया। अगर मुझे ये रिजर्व नहीं चाहिए
या मुझे रिजर्व के अमाउंट को कैंसिल करना है या कम करना है, तो मैं इस एंट्री को, ये जो एंट्री मैंने बनाई है, अगर मुझे इस रिजर्व को कैंसिल करना है, मुझे बताओ इस एंट्री को क्या करूंगा मैं, इस रिजर्व को क्या कर दूंगा मैं, उल्टी। वॉमिट। उल्टी कर दूंगा, वॉमिट। उल्टी कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। और रिवर्स को हम कहते हैं उल्टी, उल्टी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वॉमिट कर देंगे। वॉमिट। रिजर्व डेबिट, रिजर्व फॉर प्लान डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। सो इट मींस कि हम यहां पर रिजर्व को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये रिजर्व जितने भी थे, ये सारे के सारे नॉन स्टैच्यूटरी रिजर्व्स थे, नॉन स्टैच्यूटरी या रेवेन्यू रिजर्व्स थे। all of these reserves are utilized, all of these reserves are utilized with the discretion of management. Management will decide whether we want to increase the reserve or decrease the reserve. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी तो सर। पहली चीज, रिजर्व दो तरह के, रेवेन्यू और कैपिटल रिजर्व, यानी कि स्टैच्यूटरी एंड नॉन स्टैच्यूटरी रिजर्व। Statutory reserve is basically a legal reserve. It's a capital reserve. We cannot allocate, we cannot use that reserve according to the will of management. लॉ के मुताबिक हम इसको यूज करेंगे। हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर नॉन स्टैच्यूटरी रिजर्व को डिस्कस कर लिया। आज हम यहाँ पर स्टैच्यूटरी रिजर्व की डिस्कशन करने जा रहे हैं। और स्टैच्यूटरी रिजर्व के अंदर जो पहला रिजर्व आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम कि सर ये शेयर प्रीमियम है क्या, शेयर प्रीमियम है क्या, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। मत भूलिएगा हम कर क्या रहे हैं सर, कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक है और उसके अंदर हमें शेयर होल्डर इक्विटी के तमाम कंपोनेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आज हम यहाँ पर शेयर प्रीमियम को डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय शेयर प्रीमियम। चले आए जरा देखते हैं शेयर प्रीमियम क्या है, शेयर प्रीमियम क्या है। अच्छा, बिफोर यू मूव ऑन कि हम शेयर प्रीमियम को देखें, मैं थोड़ा सा आपको शेयर्स का इंट्रोडक्शन करा दूं। सो शेयर्स आर बेसिकली द सर्टिफिकेट, शेयर्स आर बेसिकली द सर्टिफिकेट ऑफ एविडेंस कि अगर जब कोई ओनर, कोई इन्वेस्टर बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग्स में उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप दिया जाता है, जिसको नॉर्मली हम शेयर्स कहते हैं या शेयर सर्टिफिकेट है। शेयर्स की नॉर्मली दो वैल्यूज होती हैं, शेयर्स की नॉर्मली दो वैल्यूज होती हैं, एक कहलाती है पार वैल्यू और एक कहलाती है इसकी मार्केट वैल्यू। अच्छा, पार वैल्यू के और भी बहुत सारे नाम हैं। पार वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज लीगल वैल्यू, इसको लीगल वैल्यू भी कहा जाता है, इसको नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है, इसको फेस वैल्यू भी कहा जाता है, इसको प्रिंसिपल वैल्यू भी कहा जाता है। पार वैल्यू कह ले, लीगल वैल्यू कह ले, नॉमिनल वैल्यू कह ले, फेस वैल्यू कह ले, प्रिंसिपल वैल्यू कह ले, बात एक ही है। मार्केट वैल्यू का एक ही नाम है, दैट इज द फेयर वैल्यू। दो तरह शेयर्स की दो वैल्यूज होती हैं, पार वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू? पार वैल्यू, इट्स अ लीगल वैल्यू एंड इट इज फिक्स्ड बाय लॉ, इट इज फिक्स्ड बाय लॉ। याद रखिएगा, ये लेजिस्लेशन की तरफ से फिक्स होती है। हर कंट्री के अंदर शेयर्स की कोई ना कोई पार वैल्यू होती है एंड दैट इज फिक्स्ड बाय लॉ। फिक्स बाय लॉ का मतलब ये है कि ये चेंज नहीं हो सकती, मैनेजमेंट इसको चेंज नहीं कर सकती, इट इज फिक्स बाय लॉ। जैसे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शेयर्स की, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, यूनिलीवर हो, एंग्रो हो, पीएसओ हो, पीआईए हो, किसी भी कंपनी की अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तमाम शेयर्स की जो पार वैल्यू है, इट्स ₹10 पर शेयर, इट्स अ लीगल वैल्यू एंड इट इज फिक्स्ड बाय लॉ, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। Now what is market value? It's a value, it's a value at which shares are traded. ये वो वैल्यू है जिसमें शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं।
दैट इज नोन एज व्हाट द मार्केट वैल्यू, दैट इज नोन एज व्हाट द मार्केट वैल्यू। याद रखिएगा पार वैल्यू फिक्स है जबकि मार्केट वैल्यू फिक्स नहीं है। इट मींस अगर मैंने 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में खरीदा है, आई रिपीट 10 वाला शेयर 12 रुपए में, 10 वाला शेयर 12 रुपए में, 10 वाला शेयर 12 रुपए में, इट मींस 10 रुपए क्या है, इज द पार वैल्यू। 12 रुपए में खरीदा है, इट्स अ मार्केट वैल्यू। जी सर। मार्केट वैल्यू सेम नहीं रहती, मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, चेंज होती है। इट्स अ चेंजिंग नेचर, इट्स अ वेरिएबल नेचर। ये बढ़ती भी और कम भी हो सकती है। एक हफ्ते बाद मैंने शेयर 8 रुपए का खरीद लिया, इसका मतलब 8 रुपए इज द मार्केट वैल्यू। पार वैल्यू इज द सेम। मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू एट विच द शेयर्स आर ट्रेडेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक शेयर्स है या कंपनी है, उस कंपनी के शेयर्स की पार वैल्यू $1 है, $1 इज द पार वैल्यू, और ये शेयर्स इस वक्त मार्केट के अंदर $2.5 का बिक रहा है, $2.5 का मिल रहा है। तो मुझे बताओ $1 क्या है, व्हाट इज $1? बताओ जरा, व्हाट इज $1? पार वैल्यू। $1 इज द पार वैल्यू। और अगर $2.5 का बेच रहा हूं, सो व्हाट इज $2.5? मार्केट वैल्यू। इट्स अ मार्केट वैल्यू। सो इट मीन शेयर्स की दो वैल्यूज होती हैं, एक पार वैल्यू और दूसरा मार्केट वैल्यू। अब गौर से सुनना, गौर से सुनना, ये जो शेयर्स हैं, गौर से सुनना, ये जो शेयर्स हैं, जब ये शेयर्स कंपनी इशू करती है, जब ये शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, इशू करने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये शेयर्स हैं, मेरे पास ये शेयर्स हैं, मैं ये शेयर्स इशू कर रहा हूं। शेयर्स इशू करने का मतलब क्या है, मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, और बदले में मैं आपको ये शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूं। ये शेयर सर्टिफिकेट है, ये शेयर सर्टिफिकेट है, ये मैं आपको इशू कर रहा हूं। जब इशू कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपसे पैसे ले रहा हूं। अब जब कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो तीन पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो कंपनी शेयर्स इशू करेंगी एट पार, या कंपनी शेयर्स इशू करेगी अबव पार, या कंपनी शेयर्स इशू करेगी बिलो पार, बिलो पार। आई रिपीट, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो तीन में से कोई एक पॉसिबिलिटी होती है, या तो अबव पार, या एट पार, या बिलो पार। Company might issue shares above the par value. Company might issue shares at the par value. Company might issue shares below the par value. अगर तो कंपनी ने पार वैल्यू से कम पे शेयर्स इशू कर दिया तो इसको हम कहते हैं शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। और अगर कंपनी ने शेयर्स पार वैल्यू से अबव पे इशू कर दिए तो इसको हम कहते हैं शेयर्स issued at premium। आई रिपीट, कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो तीन में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, या तो पार वैल्यू पे इशू करेगी, या पार वैल्यू से ज्यादा पे, या पार वैल्यू से कम पे। अगर पार वैल्यू से कम पे इशू कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंट, यानी कि कंपनी ने शेयर्स दिए डिस्काउंट पे। पार वैल्यू से अबव पे अगर इशू किया तो हम कहते हैं कंपनी ने शेयर्स दिए प्रीमियम पे। और अगर पार वैल्यू पे दिए तो हम उसको पार ही कहते हैं, यानी कि शेयर्स इशूड एट पार। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, गौर से सुनिए जरा। शेयर्स की पार वैल्यू थी $1, ये शेयर्स की पार वैल्यू थी। कंपनी इश्यूड शेयर्स ऑफ $1 एट $1.5। कंपनी इश्यूड $1 शेयर्स, $1 वाले शेयर्स थे एट $1.5 पर शेयर। मुझे बताओ बिलो पार, एट पार, या अबव पार? अबव पार। और जब अबव पार है तो इट मींस शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। सही कहा मैंने? जी सर। इसका मतलब यह है कि $1 वाला शेयर मैंने $1.5 में दिया। है कोई जो बता सके $1.5 क्या है? शेयर्स इशूड एट प्रीमियम अबव पार। ये $1.5 क्या है? ये पार वैल्यू है।
मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू है। $1 वाला शेयर $1.5 में, $1 वाला शेयर $1.5 में, इसका मतलब ये मार्केट वैल्यू है। सर $1 वाला शेयर जब 1.5 में दे रहा हूं, इसका मतलब 0.5 एक्स्ट्रा दे रहा हूं। जब 0.5 एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो ये $0.5 क्या है? ये $0.5 मार्केट क्या है? वैल्यू। सर $1 वाले शेयर अगर 1.5 में दिया है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें $1 तो पार वैल्यू है। $1 तो पार वैल्यू है। जो $0.5 है, इट्स अ प्रीमियम, प्रीमियम। इट्स अ प्रीमियम। एग्जाम्पल फिर दे रहा हूं। $1 का शेयर था, दैट इज अ पार वैल्यू। मैंने $3.5 में इश्यू किया। $3.5 में इश्यू किया। मुझे बताओ $1 क्या है? $1 क्या है? $1 वाला पार शेयर वैल्यू। 3.5 में, $1 वाला शेयर 3.5 में, $1 क्या है? सर वो पार वैल्यू। पार वैल्यू। वेरी गुड। 3.5 क्या है? 3.5 क्या है? मार्केट वैल्यू। प्रीमियम। मार्केट वैल्यू। 3.5 क्या है? मार्केट वैल्यू। मार्केट प्रीमियम। वैल्यू। है कोई जो बता सके प्रीमियम कितना है? प्रीमियम कितना है? 2.5। 2.5। वेरी गुड। अच्छा, एक और सुनना जरा। $1 वाला शेयर, गौर से सुनना। $1 वाला शेयर मैंने $1 प्रीमियम पे इशू किया है। सुन रहे हो? वन जी डॉलर सर। वाला शेयर $1 प्रीमियम पे इशू किया है। जी सर। मुझे बताओ पार वैल्यू कितनी है? $1। वेरी गुड। पार वैल्यू कितनी है? $1। मार्केट वैल्यू कितनी है? $2। हाँ, क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि क्योंकि वो $1 सब प्रीमियम पार है। वैल्यू और $1 प्रीमियम पे इशू किया है। $1 प्रीमियम पे इशू किया है। इसका मतलब यह है कि $1 का पार वैल्यू है, $1 का प्रीमियम है, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? $2। $2। जी, क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, इसी तरीके से अगर $1 वाला शेयर है, $1 वाला शेयर है, और मैंने लेट से $0.8 में इशू किया है, $0.8 में इशू किया है, अबव दी पार, बिलो दी पार, एट पार। बिलो द पार। $0.8 क्या है? बिलो द पार। $0.8 क्या है? बिलो द पार। मार्केट वैल्यू है। $0.8 क्या है? मार्केट वैल्यू। है कोई जो बता सके इसमें डिस्काउंट कितना है? $0.2। $0.2 इज द डिस्काउंट। हंस क्यों रहा है सरंग? तेरे हंस रहा है। रो रही है जी। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? यस सर। यस इट सर। मीन्स दो बातें। पहली बात कि शेयर से रिलेटेड दो वैल्यूज होती है, पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू। दूसरी बात, शेयर्स एट टाइम्स आप पार वैल्यू से अबव पे इशू करते हैं, एट टाइम्स पार वैल्यू से बिलो पे, और एट टाइम्स पार वैल्यू पे इशू करते हैं। अगर पार वैल्यू से अबव पे इशू किया, तो उसको हम कहते हैं प्रीमियम। प्रीमियम पे इशू किया। पार वैल्यू से कम पे इशू किया, इसका मतलब डिस्काउंट पे इशू किया है। और यस अगर सर। मुझे प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो, प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो, तो प्रीमियम या डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रीमियम या डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मार्केट वैल्यू माइनस पार मार्केट वैल्यू। में पार। मार्केट वैल्यू माइनस पार। पार वैल्यू। चले, अब एक और चीज सुनिएगा जरा प्लीज। मैं एक ट्रांजेक्शन दे रहा हूं, इसकी एंट्री बनानी है आप लोगों ने। ट्रांजेक्शन दे रहा हूं, उसकी एंट्री बनानी है आपने। ओनर इन्वेस्टेड कैश $5,000। जी, क्या एंट्री बनेगी इसकी? ऑनर इनमें से केस $500। जी, क्या एंट्री बनेगी बताएं जरा।
कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, कैश डेबिट क्रेडिट, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ये क्रेडिट। बनेगी सिंपल। अच्छा, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट $5,000। ओनर इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट $5,000। अब सुनना जरा, एक और ट्रांजैक्शन दे रहा हूं। कंपनी issued 3,000 shares of $1 at par। कंपनी ने शेयर्स इशू किए। सर शेयर्स इशू करने का मतलब क्या है? अरे बाबा, शेयर सर्टिफिकेट दिए, बदले में पैसे लिए, यानी कि हम पैसे ले रहे हैं, शेयर होल्डर से पैसे ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी जब शेयर्स इशू कर रही है तो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं। इसका मतलब कैश या बैंक बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। 3,000 शेयर्स इशू किए। है कोई जो बता सके ये $1 क्या है? पार वैल्यू। पार पार वैल्यू। वैल्यू। और जब आपने $1 वाला शेयर्स पार वैल्यू पे इशू कर दिया, इसका मतलब इसकी मार्केट वैल्यू भी $1 है, ऐसा ही है। यस यस सर। सर। तो इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर को जब मैं शेयर्स दे रहा हूं तो शेयर होल्डर मुझे एक शेयर के बदले में कितनी अमाउंट देगा? $1। $1। तो $1। मल्टीप्लाई बाय $1, तो $3,000 से बैंक डेबिट हो गया। और ओनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ओनर क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट कर रहा है ओनर, जब ओनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका मतलब बिजनेस का कैपिटल बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो उसका मतलब कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर कैपिटल नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे इसको शेयर्स। तमीज से लिखेंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। यानी कि 3,000 शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ $1 इज इक्वल टू 3,000। अब एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट इट्स पार वैल्यू। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। एंड बैंक विल ऑलवेज बी डेबिटेड एट इट्स मार्केट वैल्यू। याद रखिएगा प्लीज, इस सिचुएशन के अंदर पार वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू बोथ आर सेम। जब डिफरेंट जी होगी सर, तो ये याद फिर रखिएगा वो प्लीज, करें। ordinary share capital will always be credited at its par value and bank will always be debited at its market value। सर एंट्री तो बैलेंस नहीं होगी सर। आओ जरा देखते हैं। ए मच लर्न है, कह रहा है एंट्री इक्वल नहीं होगी। चलो देखते हैं जरा। सर मैं नहीं हूँ, सारंग। सारंग, कंपनी इश्यूड 2,000 shares of $1 at $1.5 पर शेयर। पहले मुझे बताओ $1 क्या है? ये $1 क्या है? पार ये वैल्यू, पार वैल्यू, पार वैल्यू। $1.5 क्या है? ये मार्केट मार्केट वैल्यू। वैल्यू। वेरी गुड। अब सुनो जरा, एंट्री एंट्री बनाते हैं, गौर से सुनना। मुझे बताओ, जब मैं शेयर्स इश्यू कर रहा हूं तो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? आ रहे हैं। आ रहे आ अबे, रहे आ रहे हैं। आ रहे आ ये रहे। शेयर्स दिया मैंने तुझे, ये शेयर्स है। मैंने शेयर्स आपको इश्यू किए। जब शेयर्स इश्यू कर रहा हूं उसका मतलब बदले में मैं आपसे पैसे ले रहा हूं। पैसे आ रहे हैं। हम्म, जब पैसे आ आ रहे हैं तो रहे। उसका मतलब बैंक बढ़ जाएगा, बैंक डेबिट। दिल पे हाथ रख के बताओ ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ कि मुझे कस्टमर या शेयर होल्डर जो पैसे देगा वो $1 देगा या $1.5 देगा? ये देखो, 1.5 करके दिखा रहा हूं तुम्हें, ये 1.5 करके डेढ़ दिखा डॉलर। रहा हूं। ये 1.5 चेक करो तुम। डेढ़। दिस इज फॉर यू, प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। डेढ़ एमसी। डॉलर $1.5 दिख रहा है तुम्हें? $1.5, हाँ। मुझे बताओ, यस सर। कस्टमर तुम्हें $1 देगा या $1.5 देगा? $1.5। हाँ, $1.5 में दिए मैंने इसको। $1.5 में मैंने इसको शेयर्स दिए। इट मींस 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5। करो जरा, कितना आ रहा है देखो। 3,000। 3,000। यस सर। और इन्वेस्टमेंट की, इसका मतलब कैपिटल क्रेडिट होगा।
लेकिन हम उसको कैपिटल नहीं कहेंगे, हम ordinary उसको share capital. ऑर्डिनरी शेयर ऑर्डिनरी कैपिटल, शेयर कैपिटल। क्या कहेंगे इसको हम? ऑर्डिनरी Ordinary शेयर An कैपिटल। ordinary share capital will always be recognized at its, par value और पार वैल्यू कितनी है? मार्केट 1. 1। तो इट मींस कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 2000 से। ओहो, ऐसा क्यों कहा मैंने, ऐसा क्यों कहा मैंने? एंट्री बैलेंस नहीं हो रही। एंट्री इक्वल नहीं हो रही है, डिफरेंस आ रहा है। सर ये डिफरेंस क्या है? सर ये डिफरेंस 1000 का क्या है? दैट इज द शेयर प्रीमियम। भाई $1 वाला ओहो। शेयर $1.5 में, $1 वाला शेयर $1.5 में। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमने हमने अबव द पार इश्यू किया, बिलो द पार इश्यू किया है। अब जब अबव द पार इश्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब $0.5 क्या है? $0.5 क्या है? शेयर प्रीमियम। इट्स अ प्रीमियम। इसको अगर कैलकुलेट करें, 2000 शेयर्स इशू किए और एक शेयर के ऊपर जो प्रीमियम है दैट इज 0.5, दैट इज 0.5। करो जरा 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, कितना आ रहा है? 1000। 1000. हाँ, तो मैंने कहा ना कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड एट इट्स, पार वैल्यू। जबकि बैंक विल ऑलवेज बी डेबिटेड एट इट्स। मार्केट वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. जी, यहां तक क्लियर है? यस सर। तो सर इसी प्रीमियम की तो बात हो रही है, यही तो वो रिजर्व है, शेयर प्रीमियम, जो कि हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर व्हाट इज शेयर प्रीमियम? शेयर प्रीमियम है क्या? इट इज द एक्सेस ऑफ, इट इज द एक्सेस ऑफ पार वैल्यू, इट इज द एक्सेस ऑफ पार वैल्यू, अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द पार वैल्यू। यानी कि पार वैल्यू से अबव पे जो अमाउंट आपको रिसीव हो रही है, जो अमाउंट ज्यादा रिसीव हो रही है, दैट एक्सेस अमाउंट इज नोन एज व्हाट? शेयर प्रीमियम। जी, क्या ये बात समझ में आ रही है? यस Yes, सर। sir. इसको हम शेयर प्रीमियम कहते हैं। और याद रखना, ये शेयर प्रीमियम क्या है? सर शेयर प्रीमियम इज अ रिजर्व। कौन सा रिजर्व है ये? स्टैच्यूटरी रिजर्व है ये। स्टैच्यूटरी जी रिजर्व का सर। मतलब क्या है? कैपिटल रिजर्व है ये। आप इसको अपनी मर्जी से इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेंगे। अब ये नहीं कि शेयर प्रीमियम रिकॉर्ड कर दिया आपने, अगले साल शेयर प्रीमियम को खत्म कर दिया, नहीं। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इट्स अ लीगल रिजर्व। इसकी कंप्लाइंस कैसे होगी वो लॉ में सिखाता है। जी, यहां तक क्लियर है सबको? प्लीज बताएं जरा। यस Yes, सर। sir. सो दैट इज नोन एज व्हाट? द शेयर प्रीमियम। चले, मैं एक ट्रांजेक्शन और दे रहा हूं आपको, उसकी एंट्री बनाए जरा प्लीज। कॉन्सेंट्रेशन से कीजिएगा प्लीज। कंपनी इश्यूड 4000 शेयर्स of $1 at a premium of $3 per share। बनाए जरा, इसकी एंट्री बनाए। कैश 60,000 डेबिट। बनाए जरा प्लीज, एंट्री बनाए। सर बैंक 16,000 से डेबिट होगा और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट होगा शेयर 4,000. प्रीमियम 12,000। मुझे बताओ पार वैल्यू कितनी है इसमें? 1,000 1 4,000। मतलब फिर 1,000 डॉलर पार वन। वैल्यू कितनी है? पार वैल्यू, डॉलर वन। डॉलर 1 मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू उमर, $4. $4। मार्केट वैल्यू $4 है। उमर जिंदा है? जी सर ना, आवाज आ रही है सर, आ रही है आवाज। हाँ, मार्केट वैल्यू मार्केट 4 है। वैल्यू $4 है। मार्केट वैल्यू $4 है। इसका मतलब बैंक विल बी डेबिटेड, बैंक विल बी डेबिटेड। कितने शेयर्स इशू किए? 4000।
कितने के इशू किए? $4। $4 इसका मतलब 16,000 से बैंक डेबिट हो जाएगा। ओनर सर। इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड एंड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट इट्स प्रीमियम। है par value. पार वैल्यू पे रिकॉर्ड ऑर्डिनरी करेंगे। शेयर का वैल्यू, यस सर, $1 ओहो, ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? एंट्री इक्वल नहीं हो रही। बैलेंस नहीं है एंट्री। वेरी गुड। क्या है ये? शेयर प्रीमियम। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं, 4,000 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? $3. जी हाँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हेलो। जी सर। Yes, sir. सर क्लियर है, क्लियर है। सर सर, मेरा ये सवाल था कि शेयर प्रीमियम जो हमारा जो ऊपर पार वैल्यू से जो ऊपर मार्केट वैल्यू में जो बढ़ रहा है, वो हमारा फिक्स लो तो नहीं होगा ना? वो मतलब लो तो उसको नहीं बढ़ा रहा ना, ये तो मार्केट की वजह से बढ़ रही है ना ऊपर। क्या नहीं कर रहा? सर मेरा ये सवाल है कि पार वैल्यू जो है वो तो लो के मुताबिक होगी ना, कि मेरा इसकी एक बिल्कुल। फिक्स वैल्यू है। अब उससे जो हम ऊपर जो हमारी वैल्यू जा रही है वो हमारी प्रीमियम है, या अगर नीचे गिर रही है तो वो लो ही पार है, लेकिन वो तो मार्केट वैल्यू में जाएगी ना, लो के अकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा ना वो। रात में हमने स्क्रीन बंद कर दिया सर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। शेयर प्रीमियम क्या है? इट्स एन एक्सेस ऑफ द पार वैल्यू। पार वैल्यू में चेंज नहीं होगा। हर कंट्री के अंदर पार वैल्यू रिमेन्स द सेम। देखो, पार वैल्यू को सेम रखने का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव समझना। दैट इज टू क्रिएट दी बेंचमार्क। बेंचमार्क बना देना। अगर मैं पाकिस्तान में तुम्हें एग्जांपल दूं, पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी तुम उठाओ, चाहे वो पीएसओ हो, चाहे वो पीआईए हो, चाहे वो यूपीएल यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड हो। ये तीन एग्जांपल्स मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं। तीन एग्जांपल्स मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं। इन तीनों के शेयर्स की पार वैल्यू, इन तीनों के शेयर्स की पार वैल्यू इज 10। इन तीनों के शेयर्स की पार वैल्यू इज 10। ऐसा ही है। यस यानी सर। कि तुम किसी भी कंपनी की बात करो, चाहे वो मल्टीनेशनल हो या लोकल हो, शेयर्स की पार वैल्यू इज सेम। अब देखना यह है कि शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी है, एंड दैट दिस वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस पे वैल्यू करेगा। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतनी आपके शेयर्स की वैल्यू होगी। लाइक पीआई की अभी मेरे ख्याल से शायद 18 रुपीज को चल रही है। नहीं सर, 0.8 हाँ, जैसे हालात है सर। पीआई की शेयर्स की मार्केट वैल्यू अगर हम देखें, सर्च करना जरा, पीआईए पीएसओ और यूनिलीवर की शेयर्स की मार्केट वैल्यू देखो कितनी आ रही है। ₹20 शायद। ₹22। और सर 16.1 सर। 15.80 है सर। 16.10 उमर भाई, नहीं नहीं। तो सर सर्च किया सर मैंने अभी। हाँ, मैंने भी आज अभी रिसर्च किया सर। कितना आ रहा 16.14 है? रुपये। 15%, 15 आ रहा है। 16। 16। पीआईए के शेयर्स की मार्केट वैल्यू 16 यहां पे कहीं फॉल कर रहा है, ऐसे ही। अच्छा, यस सर। पीएसओ की सर्च करो जरा, पीएसओ का कितना है? 259। 259। यस सर। ऐसा ही है। यूनिलीवर की सर्च करो जरा। $19,000। 19,000। अब ये देख। एक मिनट। हाँ सही है, सही होगी, ज्यादा है उसकी। अच्छा।
ये कितना पार था? वैल्यू थी, ये क्या थी, पार वैल्यू। अब ये बेंचमार्क था, ये तमाम कंपनीज के लिए, भाई तुम पाकिस्तान में काम कर रहे हो, सबके लिए सेम बेंचमार्क, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। अब सब एक ही इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, किसी की शेयर प्राइस 16 रुपए, किसी की शेयर प्राइस 8 रुपए भी होती है, किसी की शेयर प्राइस 259, किसी की शेयर प्राइस 19,000 पे। इसका मतलब अब इन्वेस्टर के लिए कंपनी को इवेल्युएट करना आसान हो गया। यस सर। जब बेंचमार्क बना दिया, अबे 10 रुपए वाला शेयर 19,000 रुपए का, 10 वाला शेयर 16 रुपए का, 10 वाला शेयर 259 का। इट मींस कि अब जब ये स्टैंडर्ड बेंचमार्क बना दिया ना, तो इस बेंचमार्क को बनाने के बाद कंपनी की इवैल्यूएशन करना आसान हो गई। इसीलिए मैंने कहा कि ये चेंज नहीं होगा, ये लीगली फिक्स किया गया है। सारंग, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गायब हो गया सर ये। तो इट मींस पार वैल्यू रिमेन्स द सेम, मार्केट वैल्यू अप डाउन हो सकती है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जिस रेट पे कंपनी ने शेयर्स इश्यू किया, अगर कंपनी ने $1 वाला शेयर $4 में इश्यू कर दिया, तो हमने इसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया कि $3 का शेयर प्रीमियम रिकॉर्ड होगा। ये $3 का शेयर प्रीमियम क्या, इट्स लाइक अ प्रॉफिट, यानी कि $3 का इनकम हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब एक और बात यहां पे समझने वाली है, गौर से सुनिएगा जरा, एक और बात समझने वाली है। ये जो शेयर प्रीमियम आपने रिकॉर्ड किया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं, यहां पर नोट लिख रहा हूं, गौर से सुनिएगा। बिकॉज ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू, अगर शेयर्स की मार्केट वैल्यू में अब कोई चेंज आएगा, दिस विल दिस विल नॉट this will not affect this will not affect the share premium account, this will not affect the share premium account। क्या मतलब कि अगर मार्केट प्राइस में चेंज आता है, जी सर। फॉर एग्जाम्पल आज हमने $1 वाला शेयर $4 में इशू कर दिया, हमने इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, हमने ये एंट्री प्रिपेयर कर ली। एक हफ्ते बाद उसी शेयर्स की मार्केट प्राइस हो गई 6, क्या हम अपनी एंट्री के अंदर कोई चेंज करेंगे? फिर से, क्या हम अपनी एंट्री के अंदर कोई चेंज करेंगे? नो सर। नहीं करेंगे। क्यों? भाई इट्स अ वन टाइम गेन। ये ऐसा हो गया जैसे मैंने मोबाइल लिया, अभी मोबाइल मैंने लेट से 40,000 का बेच दिया, 3 दिन बाद मार्केट के आ रहा हूँ। हेलो। अरे यार नेट काम नहीं कर रहा यार। सर का, अबे तुम्हारी नेट सही है, सर की खराब है। अबे मेरी भी, मैं भी कहने से बैठा हूँ, सर भी वही चला रहे अबे तू सही बता, तू कहने पे। यार। इसीलिए तो मैं सर को बोल रहा था कि क्या नाम है, वो फिजिकल क्लास रख लेते अबे यार सारंग, तू भी ना कसम से यार। हैं। अबे ना मैं कांग बैठा है हूँ ना, खाया भी होगा सर तो। अबे नहीं तू चल क्यों रहा गया है कहने? डेटा। मैं यहाँ पे अभी मैंने एमपी पढ़ी थी, वो डेटा जब मेरे दोस्त को बोला कि पैकेज करा, वो अभी जाएगा उठेगा वो जाके कराएगा। तू क्यों गया है कहने?
क्लास सारे फिजिकली रख लेते, इतनी पंचायत, वैसे भी हम तीन ही आते हैं, और कौन आते हैं। बात तो सही है खैर तेरी यार। हम्म, सर भी कहने पे स्क्रीन ऑन बैठे कर हैं। सारंग अपने शक्ल तो दिखा। क्या नोटी दिखेगा इतना, नोटी। दिखा दिखा। दिखा। जियो जियो है। कुछ तो व्यायाम तो खुल्लर क्या करना। बातें कर रहे हो बैठ के इधर भाई। शक्ल दिखा। उमर भाई आप भी दिखाओ ना थोड़ा विचार कर रहे हो। हाँ छोड़ना क्या करेगा देख। अरे वो एमएस को छोड़ क्लास में ये तो होता रहा ना, पढ़ नहीं पी पाते, यहाँ तो खुले में बैठा हूँ, पीता हूँ। मैं भी पी रहा हूँ ये देखो। अबे तू अबे अपना तो कहाँ खोल चल। ले। हाँ अबे तो अपना वो खोल कैमरा, तुझे तो देखो। तो सोया हुआ हूँ। क्या बातें कर रहे हो यार तुम लोग क्लास में, अल्लाह माफ ये करे। क्या हो गया, खोल देखोगे ले। यार, देखो देखो मुझे देखो यार। हाँ ना, मेरे को देखो। ये देखो। हाँ आ गई स्क्रीन। आ रही है हाँ, आ सर। गई। फिट है आ फिट है। गई आ गई आ गई। आ गई ना। ये देख लेना अचानक से सर ना आ जाए सालो। ये सही है, लेट के पढ़ रही। तुम्हें कहाँ चलेगा सर ना कहाँ स्टार्ट होगा। अच्छा। उमर भाई अभी आप रह गए। पता नहीं कहाँ चलेगा आ यार गया। सर। आ गया सर आ गया। आ गए सर आ गए सर आ गए। सर आ गया।